नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सिंपल सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान है ता और हा। जब भी वाक्य के अंत में आपको दिखाई दे ता एंड हा, हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इसके 3 फॉर्मूलाज हैं। आज हम इन तीनों फॉर्मूलाज का यूज करेंगे और कैसे यूज करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं खेलता हूं, तो मैं की इंग्लिश आई, खेलने की इंग्लिश प्ले। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे हम। तो खेलने की फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है आई प्ले। प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं। मैं नहीं खेलता हूं, आपने नोटिस किया यहां पर आ गया नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। ओके, 6 हमारे पास जैसे कि प्रोनाउन होते हैं, जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। आई, यू, दे, वी, ही और साथ ही साथ शी। आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, यू के साथ भी डू का, दे के साथ भी डू का, वी के साथ भी डू का, ही, शी और नेम के साथ हम यूज करते हैं डज का। ओके, तो ये डू और डज, ये हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर इनका प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो मैं नहीं खेलता हूं, अगेन मैं की इंग्लिश आई। अब यहां पर देखा नहीं, तो हमेशा आप याद रखिए कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आप भी बोलिए, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, डू, और नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो आई डू नॉट, खेलने की इंग्लिश दोबारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले। इसको फॉर्मूले से देखिए, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डू डज आएगा, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, क्या मैं खेलता हूं, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंसेस दोनों अलग अलग होते हैं। WH सेंटेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा शुरुआत में आ जाता है क्या। तो जब भी क्या आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, देखिए डू। तो क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले। दोबारा क्या भी आ गया और यहां पर नहीं भी आ गया। क्या मैं नहीं खेलता हूं, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आएंगे, डू आई नॉट प्ले क्वेश्चन मार्क। ओके, जब भी आपको दिखाई दे क्या, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाहर ही आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं डस की। हमने डू का प्रयोग तो कर लिया, अब हम यूज करेंगे डस का। ओके, वह जाता है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। वह की इंग्लिश ही और जाने की इंग्लिश गो। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। क्योंकि इसके एंड में ओ है, तो जब भी जहां पे भी ओ होगा तो हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। ही गोज। ओके, तो ही, शी और नेम वाले केस में सिंपल सेंटेंस के अंदर हम एस या ईएस लगाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या चीजें होती हैं, ही, शी और नेम। तो ही गोज, वह नहीं जाता है। तो बताइए कौन सेंटेंस है, बिल्कुल सही बताया आपने, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो वह की इंग्लिश ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, डज। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और जाने की इंग्लिश गो। कुछ बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, क्योंकि यहां पर सिंपल सेंटेंस में गोज है तो यहां पर भी गोज लगा देते हैं। क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी ईएस आ चुका है और ये डज बन चुका है, तो यहां पर ईएस नहीं आएगा। यहां पर सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। ओके, क्लियर। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के अंदर ईएस ऑलरेडी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में गलतियां करते हैं। ओके, क्या वह जाता है, बताइए कौन सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम डू को लेके आए थे बाहर, अब किसको लेके आएंगे, डस को बाहर लाएंगे। तो डज ही गो, क्या वह नहीं जाता है, बनाइए
डज ही नॉट गो। तो इस तरीके से आप सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। आप अपने आप को कोई भी वर्ब दीजिए, जैसे कि राइट, मैं लिखता हूं आई राइट, आई डू नॉट राइट, डू आई राइट, डू आई नॉट राइट। वह लिखता है ही राइट्स, ही डज नॉट राइट, डज ही राइट, डज ही नॉट राइट। इस तरीके से आप जो है इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। एट लास्ट में आपको एक और चीज बताता हूं जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं। जब भी आपको एट द एंड इसके कैरेक्टर में दिखाई दे वाई, तो आपको ध्यान रखना है ये वाई वहां से हट जाता है और वाई की जगह क्या आ जाता है आई ई एस। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस मैं आपको करवाता हूं, वह पढ़ता है। पढ़ना अध्ययन करना भी होता है, स्टडी भी होता है और रीड करना भी होता है। ओके, तो ही STUDY। अब देखो यहां वाई पे खत्म हो रहा है, तो हम यहां क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। ही स्टडीज, बहुत इजी है। तो जब भी आप ही शी या नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में और एट द एंड अगर आप वाई देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है IES लगाएं। ये कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा देखा गया है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें और डिफरेंट सेंटेंसेस पढ़ेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको वाकई में ये यूजफुल लगती है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।